दोस्तों, एक महत्वपूर्ण स्मरण पत्र है। जी हाँ, इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह संबोधित करने हेतु आपको बता दें, मान्यवर सचिव श्रीमती सुमिता दवरा, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली। विषय है, माननीय राष्ट्रपति द्वारा भारत के सचिवालय द्वारा 31/5/2024 को अग्रेसित याचिका पर भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी हाँ, संदर्भ इसका दिया गया है। नंबर 1 में अगर आप ध्यान दें तो माननीय राष्ट्रपति भारत के समक्ष हमारी याचिका है, जो कि क्रमांक संख्या यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है राष्ट्रपति सचिवालय, जो कि श्री PC मीना द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जी को पत्र लिखा गया। तीसरा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव, जो हमारी पत्र क्रमांक संख्या ये है। और चौथा लिखा गया है, इसमें आगे कहा गया है दोस्तों, मान्यवर महोदय, सादर एवं विनम्र यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनरों की शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी याचिका जो स्पष्ट रूप से समस्याओं और उसके समाधान का उल्लेख करती है, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष संदर्भ एक प्रस्तुत की गई थी और राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव को अग्रेसित किया गया था। संदर्भ 2 भी दिया गया यहाँ पर। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सन 2004 से पिछले 20 वर्षों से कर्मचारियों, पेंशनरों को उनके वैध अधिकारों से वंचित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लगातार अवैध परिपत्र जारी किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें एक कहा गया है, 1/12/2004 को जारी किया गया परिपत्र, जिसमें उच्च पेंशन के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तय की गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया और अंततः इसे सुप्रीम कोर्ट में 31/3/2016 को और 12/7/2016 को खारिज कर दिया गया। बी यहाँ पर कहा गया है, फिर 2007-2006 में 20/7/2006 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें कि अंतिम निर्धारित की गई थी। इस परिपत्र को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 4/10/2016 को RC गुप्ता मामले में इसे खारिज कर दिया। सी में कहा गया 31/5/2016 को एक बहुत ही अवैध परिपत्र जारी किया गया, जिसमें कि जिसको द्वारा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उच्च पेंशन विकल्प चुनने को रोक दिया गया था और इसे 6 उच्च न्यायालयों और अंततः 4/11/2022 को अवैध घोषित किया गया। इस परिपत्र के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग 1700 मामले दायर किए गए थे, जिससे भविष्य निधि को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। हमने इस परिपत्र को जारी करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। 4/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 29/12/2022 को अतिरिक्त केंद्रीय PF आयुक्त पेंशन श्री अनिमेष मिश्र द्वारा और 25/1/2023 को क्षेत्रीय PF आयुक्त पेंशन श्रीमती अपराजिता जग्गी द्वारा 2 परिपत्र जारी किए गए हैं, जो अवैध थे और अदालतों में चुनौती दी गई है। हम इन परिपत्रों को जारी करने की जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हैं। हाल ही में 18/1/2025 को अतिरिक्त केंद्रीय PF आयुक्त श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती द्वारा एक नया परिपत्र जारी किया गया है, जो कानूनों के अनुरूप नहीं है और इससे विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में अवैध परिपत्रों के माध्यम से PFO प्राधिकरणों ने पिछले 20 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों और उनके उच्च पेंशन के कानूनी अधिकारों को वंचित किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद। अतः इसके अलावा इन निर्णयों ने EPFO फंड को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जा रही है, जिससे प्रशासन में विफलता, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। लगभग 3.5 से 4 लाख वृद्ध पेंशनर्स अपनी कानूनी अधिकारों के बिना निधन हो गए हैं। यह भारत सरकार की ओर से एक अप्रत्याशित स्थिति है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुकेश कुमार, क्षेत्रीय PF आयुक्त पेंशन और अन्य अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए, जिन्होंने उपयुक्त अवैध परिपत्र जारी किए हैं और इस कारण भविष्य निधि को भारी नुकसान हुआ है और देश के वरिष्ठ नागरिकों की असुविधाएं हुई हैं। साथ ही कृपया राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अग्रेसित याचिका पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। धन्यवाद। संलग्न का याचिका की प्रतियां राष्ट्रपति सचिवालय को प्रपत्र आपकी संदर्भ हेतु तिथि 1/3/2025 को नागपुर, प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकाश पाठक जी के जरिए जो है प्रयास किया गया है। आपके जो भी राय होंगे कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना दोस्तों, धन्यवाद।